नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप हर साल अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करते हैं और आपने अभी तक घर बनाने के लिए लोन वगैरह नहीं ले रखा, तो आप बहुत बड़ी अभी तक आपने गलती कर रखी है। हर साल आपका बहुत सारा टैक्स आप बचा सकते हैं होम लोन लेने के ऊपर। होम लोन लेने के ऊपर जैसे कि मैंने थंबनेल में भी बताया है कि 7 लाख तक आप रिबेट ले सकते हो अगर आपने होम लोन लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कि यूनियन बजट 2021 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है 1 फरवरी 2021 को कि जो एडिशनल डिडक्शन थी होम लोन के ऊपर 3.5 लाख तक की, उसको 31 मार्च 2000 तक बढ़ा दिया गया है। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि आप अपनी इनकम के ऊपर होम लोन लेके 7 लाख तक की रिबेट डिडक्शन तक कैसे अवेल कर सकते हो। 7 लाख की तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी करीब। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस से बात करते हैं डिटेल में आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप हर एक इनकम टैक्स के सेक्शन को आराम से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले दोस्तों बताता हूं मैं आपको कि 31 मार्च 2022 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा यूनियन बजट में जो एडिशनल 3.5 लाख तक की होम लोन के ऊपर रिबेट मिलती है उसको बढ़ा दिया गया है। अभी आप सेक्शन वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें किस सेक्शन में आप कितनी बेनिफिट्स ले सकते हो। सबसे पहले अगर आपने होम लोन लिया है, फर्स्ट टाइम होम लोन लिया है और आपने 80C सेक्शन सभी को तकरीबन जानते ही हैं इसके बारे में, टैक्स डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। अगर आपने होम लोन ले रखा है और आप हर साल उसकी EMI पे करते हैं बैंक में जो आप EMI पे करते हैं उस EMI कुछ पोर्शन होता है प्रिंसिपल एंड कुछ पोर्शन होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आप जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और बैंक से आप एक सर्टिफिकेट लेते हैं उसमें दोनों अलग अलग डिफ़ाइन किए होते हैं कि इस साल में आपने कितना प्रिंसिपल पे किया और कितना इंटरेस्ट पे किया अपने होम लोन के ऊपर। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं उसके ऊपर 1.5 लाख तक की टैक्स एग्जम्पशन पा सकते हैं। इसके ऊपर एक कंडीशन ये है कि आपको जो भी जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप ये टैक्स एग्जम्पशन प्रिंसिपल के ऊपर 1.5 लाख तक की पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को आप 5 साल तक बेचेंगे नहीं। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 24B। इसमें अगर आपने लोन ले रखा है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड आपने अपनी प्रॉपर्टी को 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया है उसकी फर्निशिंग पूरी कंस्ट्रक्शन को, तो आप 2 लाख तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं ब्याज के ऊपर। मान लीजिए अगर आप 2 लाख तक का ब्याज पे कर रहे हैं तो 1.5 लाख से अलावा आप 2 लाख का और इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने अपने घर को 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं किया और तो आप सिर्फ 30,000 तक का बेनिफिट ही ले सकते हैं इस सेक्शन में, सेक्शन 24B। इसके बाद आता है सेक्शन 80EE। इसमें आप 50,000 तक की एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ होम लोन। अगर आपके होम लोन का जो ब्याज है 2 लाख से भी ऊपर आप पे कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा होम लोन ले रखा है, होम लोन अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप हर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक की एक्स्ट्रा जो रीपेमेंट के ऊपर जो आप रीपेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की, हर साल एक एक्स्ट्रा रिबेट ले सकते हैं 50,000 की। इस तरह दोस्तों 1.5 लाख 80C में ऑन द प्रिंसिपल, सेक्शन 24B में 2 लाख, सेक्शन 80EE में आप 50 लाख, 4 लाख की बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो अपने फर्स्ट टाइम होम लोन ले रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पहले कोई भी होम लोन नहीं ले रखा और वो 1 साल में जिस साल में उन्होंने अपना घर ख़रीदा है उसमें वो 1.5 लाख तक की इस सेक्शन 80C में स्टैंप ड्यूटी के ऊपर रिबेट ले सकते हैं। अगर आपने स्टैंप ड्यूटी पे की है 80C सेक्शन में आप 1.5 लाख तक की उसमें रिबेट ले सकते हैं। और इसमें लास्ट एक सेक्शन अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें है 80EEA। प्रधानमंत्री आवास योजना तो आपने सुनी होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर मेरे चैनल पे एक डिटेल वीडियो है, उसमें जाके आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारी जानकारी ले सकते हैं। सेक्शन 80 EEA 1.5 लाख तक इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं रीपेमेंट के ऊपर। अगर आपने घर ले रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत CLSS जो स्कीम आई थी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं इस सेक्शन में एक्स्ट्रा 1.5 लाख तक का। अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर 45 लाख एंड टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल फॉर द क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EE। अगर आपने जो ऊपर मैंने पहले बताया था कि सेक्शन 80 EE के तहत 50,000 की एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रखा है, तो आप इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते 1.5 लाख का। सेक्शन 80 EE एंड सेक्शन 80 EEA दोनों में से किसी एक सेक्शन को आप ले सकते हैं बेनिफिट, दोनों में एक साथ नहीं ले सकते। तो ये तो थी दोस्तों वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि आप कैसे टर्म एंड कंडीशंस के साथ अप्रॉक्सीमेट 7 लाख तक का होम लोन के ऊपर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, अलग अलग सेक्शन के अनुसार। अगर आपको फिर भी किसी सेक्शन में डाउट है तो मेरे वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।